जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार उपाय में। दोस्तों, बहुत जल्द अहोई अष्टमी का त्यौहार आने वाला है। अहोई अष्टमी में सभी माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सूनी गोद भी भर जाती है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं आपके घर में भी आपकी संतान हो, तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का बहुत ही महत्व होता है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा, व्रत का क्या महत्व होता है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और तारों के निकलने का समय, साथ ही चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, स्याऊ की माला का क्या महत्व होता है, कैसे पहनी जाती है, इसके अलावा करवे में क्या भरा जाता है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इन सारी जानकारियों को पाने के लिए आपको वीडियो भी पूरा देखना होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के चौथे दिन रखा जाता है। दिवाली से 8 दिन पहले इस व्रत को किया जाता है। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और पूजा के बाद तारों को देखकर और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। कई जगहों पर केवल तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत का पालन भी किया जाता है। व्रत करने वाली माएँ अहोई माता से अपनी संतान की लंबी उम्र और उसके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनको संतान भी बहुत जल्द प्राप्त होती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आपको किस तरह करनी है अहोई अष्टमी की पूजा, यानी पूजन विधि क्या है। सबसे पहले आपको सुबह स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनना है और पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद गेरू या लाल रंग से दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाएं। वैसे तो आजकल मार्केट में अहोई माता का कैलेंडर भी मिलता है, फोटो भी मिलती है, तो आप वो ला करके भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर सबसे पहले अहोई माता की तस्वीर को स्थापित करें और उसके बाद आप माता की प्रतिमा पर फूल अर्पित करें। इसके बाद दूध और आपके यहाँ जो भी परंपरा है, जो भी आपके यहाँ भोजन उस दिन बनता है भोग के लिए, जैसे कि ज़्यादातर अहोई माता को हलवा और पूरी का भोग लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर पुए भी बनते हैं। तो जैसी आपके घर की परंपरा है आप उस अनुसार भोजन बनाएं और माता को भोग लगाएं। ये जो भी भोजन बनता है इसको आप करवे के अंदर भरते हैं। दूसरा करवा भी इस्तेमाल होता है इसमें, उस दूसरे करवे में आपको जल भरना है। तो 2 करवे आपकी पूजा में व्रत में इस्तेमाल होंगे। उन करवों में क्या भरना है मैं वो भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अहोई माता की आगे हमें देसी घी का दीपक जलाना है और उनको जो भी आपने भोग लगाना है वो भोग लगाइए और फूल माला अर्पित करिए। साथ ही आपके यहाँ अगर सास का बायना निकाला जाता है तो सास के लिए साड़ी और उनके लिए कुछ रुपए भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपकी सास आपके साथ रहती हैं तो। नहीं तो आप केवल रुपए भी निकाल के अपनी सास के लिए रख सकती हैं बायने के तौर पर। इसके बाद अहोई अष्टमी के दिन स्याऊ की माला पहनने का भी रिवाज होता है। स्याऊ की माला में एक लॉकेट होता है, वो चांदी का लॉकेट होता है, उसमें स्याऊ की आकृति बनी होती है। साथ ही इस माला में चांदी के मोती पिरोए जाते हैं और ये जो मोती होते हैं ये 2 की संख्या में होते हैं। और हर साल जैसे आपने पहला व्रत रखा तो 2 मोती डलेंगे और अगले साल आप व्रत रखेंगे फिर से 2 मोती डलेंगे। इस प्रकार मोतियों की संख्या आपके व्रत के अनुरूप बढ़ती जाती है। इस व्रत में अन्न का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप चाहें तो गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चावल भी, अक्षत भी आप अन्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 7 तरह के अनाज हैं तो ये और भी अच्छा होता है। 7 तरह के अनाजों का भी इस्तेमाल आप पूजा में कर सकते हैं।
अन्न का इस्तेमाल आप जब कथा सुनेंगे उस समय पर करना होगा। जब भी आप कथा सुने, हाथ में 7 अन्न के दाने लेना ना भूलें, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो या 7 तरह के अनाज हो। हाथ में अन्न लेने के बाद ही कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा सुने, माता की आरती करें और पूजा अर्चना में की गई जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा मांगें और तारों के निकलने पर उनको देखकर अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करें और अर्घ देने के लिए सीकों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देती हूँ पूजन सामग्री आपको कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। अहोई अष्टमी की पूजा में आपको ज़रूरत पड़ेगी चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई अष्टमी की माला की, साथ ही अहोई माता का कैलेंडर और भोग के लिए आपके यहाँ जो भी बनता है, जैसे कि अगर आपके यहाँ हलवा पूड़ी बनता है तो हलवा पूड़ी, नहीं तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं। साथ ही फूल, देसी घी का दिया, 2 करवे, सीख, चौकी, लाल कपड़ा और फूल माला। अब मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा, इसकी तिथि क्या होगी, साथ ही पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। अहोई अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर सुबह 9:29 से हो जाएगा और इस तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ अहोई अष्टमी पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा 17 अक्टूबर को शाम 6:14 से शुरू होगी और इस पूजा का समापन शाम को 7:28 तक आपको कर देना है। तारों के देखने के लिए शाम का जो समय है वो है शाम को 6:36 पर। इस समय तक तारे आपको आसमान में नज़र आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ चंद्रमा को देखकर अर्घ देने की परंपरा है तो आप चंद्रोदय का भी समय जान लीजिए। अहोई अष्टमी पर चांद शाम को यानी रात में 11:24 पर निकलेगा। इस समय आप चांद को देखकर अर्घ देकर अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की जो विधि मैंने आपको बताई है वो हर प्रांत के हिसाब से, हर ज़िले के हिसाब से, शहर के हिसाब से बदल जाती है, तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपके यहाँ परंपरा जो भी होती है उस हिसाब से हो, लेकिन ये बहुत ही सरल विधि है। आप इस विधि से भी अहोई अष्टमी का व्रत रखें। अहोई माता आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आपके घर में बहुत जल्द संतान उत्पन्न होगी। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये सारी जानकारियाँ जो मैंने दी है अपने वीडियो में ये आपके काम आएंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। साथ ही अगर कोई सवाल है आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।